So guys, welcome to Daily Football Madness and we are back with crazy football news. मेसी ने 1 बिलियन यूरोस पर ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया था सऊदी से। इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और बारसा की क्या न्यूज चल रही है, केजा बारसा साइन कर पाएगी या नहीं, डेनी ओल्मो रजिस्टर हो गए हैं या नहीं हुए, जोनाथन टा की क्या न्यूज है, जनरल जो फाइनेंशियल सिचुएशन बारसा की चल रही है उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेसी भाई, फब्रिजियो रोमानो ने, अच्छा ये चीज पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है लेकिन अब फब्रिजियो रोमानो ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि अल हिलाल वांटेड मेसी। आपको याद है जब पीएसजी तकरीबन 1.5 साल पहले पीएसजी छोड़ रहे थे मेसी, तो इंटर मियामी वो इवेंचुअली चले गए, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट्स आई थी कि अल हिलाल जो है वो मेसी के अंदर इंटरेस्टेड थे। और उस टाइम पे भी ये डिस्कशन हुई थी कि 1 बिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट किया था मेसी ने बिकॉज ऑफ हिज फैमिली रीजंस। और ऑब्वियसली मेसी और उनकी फैमिली जो है दे वांटेड टू मूव टू यूएसए इंटर मियामी के लिए। तो ऑब्वियसली इंटर मियामी तो उनको अच्छे पैसे दे रही होगी, लेकिन इंटर मियामी वो वाले पैसे नहीं दे रही होगी जो सऊदी ऑफर कर रही थी। बट दिस इज क्रेजी, मतलब रिपोर्ट हो रही है कि 15 मिलियन नेट उनकी सैलरी होनी थी पर वीक। भाई इतनी सैलरी जो है ना, छोटे मोटे प्लेयर्स को सऊदी जो है ना वो पर ईयर ऑफर कर रही है, और वो भी बहुत ज्यादा कंसिडर की जाती है। और यूरोपियन की तो आप बात ही ना करेंगे, 15 मिलियन नेट में मबापे जैसे प्लेयर्स को, जो टॉप क्वालिटी के प्लेयर्स हैं यूरोप के अंदर, जो कि नेक्स्ट बिग थिंग है, प्रेजेंट फ्यूचर है, उनको मिल रही है। तो दिस वाज एब्सोल्युटली क्रेजी मनी विच वाज ऑब्वियसली रिजेक्टेड बाय लियो मेसी। देखें, सऊदी के पर्सपेक्टिव से ना पैसे से सिर्फ काम चलने नहीं वाला। उन्होंने काफी अपनी लीग जो है वो ग्लोबलाइज की है। पैसा अभी भी हुआ है, ओजिमन की डील जो है वहां पे हो सकती है, विच इज क्रेजी। मतलब ओजिमन क्यों जा रहे हैं वो एक अलग डिटेल है, उसके ऊपर हम कभी और बात करेंगे। देखिए, सऊदी को ना ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी है, क्योंकि मैंने देखा कि पिछले साल और इस साल भी, जब आपने ये सऊदी कप देखा होगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहे थे, ऑब्वियसली जो है वो अल नसर हार गई थी, क्वालिटी वाज वेरी लो। हालांकि वही यूरोपियन प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसमें से कुछ प्लेयर्स तो यंग भी हैं, जैसे माने, एमरिक लपोर्ट अभी रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए हैं यूरोस के अंदर। क्वालिटी वो नहीं है बिकॉज वो मोटिवेशन नहीं है। जब पैसा आप इमेजिन करें 15 मिलियन, ये तो मैं खैर मैसी की बात कर रहा हूँ, बाकी प्लेयर्स को तो इतना मिल रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी मोटिवेशन की बात नहीं है, लेकिन बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको इतना पैसा मिल रहा है कि वो उस लेवल के ऊपर उनके पास मोटिवेशन नहीं है। तो ये चीज है कि इन इन प्लेयर्स को यूज करके सऊदी को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। वो वाली गलती ना करें जो चाइना वगैरह ने की थी, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, वो ग्रास रूट के ऊपर आपने काम नहीं किया, तो ये काम नहीं होने वाला। तो खैर, ये तो न्यूज थी एक, और दिस वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग कि भाई किस तरह मेसी ने इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट कर दिया। बट भाई उसको पैसे की जरूरत नहीं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी पैसे के लिए सिर्फ उधर नहीं गए, पैसा एक फैक्टर होता है, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को या फिर मेसी जैसे प्लेयर्स को इनको पैसों की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब दुनिया के टॉप जो ब्रांड्स हैं वो उनके लिए लाइन में लगे हुए हैं। तो प्रायोरिटीज हैं, पर्सनल प्रायोरिटीज है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लगा कि दिस मेक सेंस फॉर हिम, वो चले गए। मेसी को लगा कि इट डज नॉट मेक सेंस फॉर हिम, वो नहीं गए। खैर, ये तो हमने मेसी की न्यूज के ऊपर बात कर लिया। बारसा की न्यूज पे ऊपर आते हैं। देखें यार, डेनी ओल्मो एज पर फेब्रिजियो रजिस्टर कर ली हैं। अब रजिस्टर हो कैसे रहे हैं? बारसा विक्टर रो को लोन पे हो गए, चले गए। मिकेल फे को बारसा ने सेल कर दिया, पर एज पर रिपोर्ट्स मिकेल फे जो है वो रजिस्टर ही नहीं थे बारसा के साथ। तो बारसा की मेन टीम के साथ तो उनका तो फाइनेंशियल फेयर प्ले में काउंट ही नहीं हो रहा था। फिर गुंडोगोन का काउंट हुआ, बट दैट वाज नॉट इनफ, गुंडोगोन चले गए। फिर अभी अलारकोन की न्यूज आ रही है कि अलारकोन चले गए हैं पोर्टो परमानेंट डील के ऊपर। तो मार्क गुई, पता नहीं बारसा ने कितने प्लेयर्स को बेचा, 40 मिलियन तक बारसा ने जो है वो, जूनियर अराहो भी थे, कमा लिया, मतलब कमा भी लिया। ठीक है, ये वेजेस भी थोड़ी सी हल्की होगी, लेकिन फिर भी बारसा को डेनी ओल्मो, एज पर फेब्रिजियो, डेनी ओल्मो को रजिस्टर करने के लिए क्रिस्टेंसन को डी रजिस्टर करना पड़ा है, बिकॉज क्रिस्टेंसन माइट नॉट बी अवेलेबल फॉर सम, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था कि इतनी सीरियस इंजरी है उनकी। खैर, ये बारसा ने फॉर्मूला निकाला, और शायद कल रायो की गेम के अंदर क्रिस्टेंसन जो है वो, क्रिस्टेंसन आउट है तो डेनी ओल्मो रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये सोल्यूशन है। और आप इमेजिन करें, एज पर रिपोर्ट्स, रोनाल्ड अराहो जो कि दिसंबर तक आउट है, जनवरी तक आउट है, वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये भी रिपोर्ट्स आई थी। तो अब क्रिस्टेंसन भी, आपके प्लेयर जो कि इंजर्ड हुए हैं, वो डी रजिस्टर करके आपको डेनी ओल्मो को रजिस्टर करना पड़ा है। ठीक है। तो ये क्या चीज बताती है? मैं अक्सर कमेंट सेक्शन में, बहुत से लोग नहीं, बहुत से लोगों को मेरी बात समझ लग गई है जो मैं 2 साल से रिपीट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि यार तुम बड़ी 2 मैचेस बारसा जीत गई ना, मैं बहुत खुश हूं। और मैं बार बार बोला है कि हांसी फ्लिक अगर कोई मैजिक कर दें तो कर दें, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं दी जा रही जो कि वर्ल्ड फुटबॉल के बाकी मैनेजर्स को या इस लेवल की टीम्स को दी जाती है। तो वो हांसी फ्लिक और उनकी टीम का क्रेडिट है कि वो इस स्क्वाड से
जो कि थोड़ा-सा डिप्लीटेड कंप्लीट स्क्वाड नहीं है, उससे अगर मैक्सिमम पोटेंशियल निकाल लेते तो उनका क्रेडिट है, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लपोटा जो है वो साइनिंग करना नहीं चाहते या डेको साइनिंग नहीं करना चाहते। लोग गलत समझ रहे हैं, ठीक है? वो कहते हैं भाई आप क्रिटिसाइज़ करते रहते हो बिला वजह नहीं मैं करता। मैं आपको रियलिटी 2 साल से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लपोटा साइन नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है कि डेको साइन नहीं करना चाहते। जो फैक्चुअल बात है ना, जो फैक्ट ये है कि वो साइन कर ही नहीं सकते। एक आप डैनी ओल्मो को देखें, उनको रजिस्टर करने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। तो आप ज़रा जाएँ निको विलियम्स के ऊपर पहले। निको बारसा देयर वाज़ अ रीज़न कि बारसा ने डेनी ओल्मो को फौरन साइन कर लिया था क्योंकि उनकी वेजेस निको विलियम्स में आई वुड 100% से कि 40 30 टू 40% कम होंगी जो कि निको माँग रहे होंगे। निको 300 के पे हैं एज़ पर रिपोर्ट्स एथलेटिक क्लब के अंदर, ठीक है? और बारसा सिमिलर वेजेस देने के ऊपर जा रही थी। तो बारसा को जब दिखा ना कि भाई निको विलियम्स डेनी ओल्मो को साइन करने के बाद इतने मसले हैं, लेकिन शायद हम डेनी ओल्मो को रजिस्टर कर लेंगे। बारसा को शुरू से पता था और निको विलियम्स को भी पता था शुरू से कि बारसा निको विलियम्स को रजिस्टर नहीं कर पाएगी। ये स्टोरी पिछले सीज़न भी चली थी मेसी के साथ। जब मैंने ये बात बोली थी ना कि भाई मेसी ने बिल्कुल ठीक किया है, उसको पता चल उस सबको पता होता है अंदर की कहानी। अब तो हम फैन्स को पढ़-पढ़ के पता चलने लग गई है, तो इनको क्या आपको लगता है पता नहीं होगा? भाई वो ना मेसी को रजिस्टर कर सकते थे और ना इस सीज़न बारसा 1:1 में आए बगैर नाइकी की डील के बगैर बारसा जो है वो निको विलियम्स को अगर डैनी ओल्मो बारसा नहीं भी साइन करती ना, बारसा ने निको विलियम्स को रजिस्टर नहीं कर पाना था। आप इमेजिन करें कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बारसा ने क्या कुछ किया है डैनी ओल्मो को साइन करने के लिए। हाउ वुड बारसा वुड बी एबल टू रजिस्टर निको विलियम्स अगर उनको तो निको विलियम्स को एश्योरेंसेस नहीं मिल रही थी। ये सेम स्टोरी पिछले सीजन थी। मेसी को आप एश्योरेंसेस नहीं दे रहे थे। तो दोनों ने कहा कि भाई ये नहीं होने वाला। आप एंड के ऊपर हमें लटका दो, ऐसा नहीं होने वाला। अभी डैनी ओल्मो भी बाय द वे लटके हुए थे। आप इमेजिन करें अगर गुंडोगन भी कहते मैं नहीं जाता। तो आप इमेजिन करें कि कितनी ज़लालत होती है। तो आप शुक्र करें भाई थैंक यू बोलें गुंडोगन को वो निगल लिए। ठीक है? अगर यार आप इमेजिन करो कि अगर गुंडोगन ना जाते तो अभी क्या हो रहा होता? आपको क्रिस्टेंसन को डी-रजिस्टर करके आपको डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना पड़ रहा है। तो भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ और रियलिटी ये है कि बारसा के पास ना बारसा 1:1 में है, नाइकी ने कोर्ट के अंदर अपनी जो चीज़ थी वो जीत ली है बारसा के अगेंस्ट। अब नाइकी अपना टाइम ले रहा है, ना नाइकी के पैसे आ रहे हैं, ना बारसा 1:1 में आ रही है। लीवर्स बारसा पुल नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि जानबूझ के कर रहे हैं लपोटा। बस लपोटा आपको सच नहीं बता रहे, ठीक है? और सच मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको जो है वो फिर बिला वजह का क्रिटिसिज्म समझते हैं, लेकिन ये फैक्चुअल बात है कि बारसा साइन नहीं कर सकती प्लेयर्स को, रजिस्टर करने में भी इश्यूज हो रहे हैं बारसा को। और अगर इस डिप्लीटेड स्क्वाड से हांसी फ्लिक कुछ निकाल लेते हैं तो ये उनका क्रेडिट है, ठीक है? ये उनका क्रेडिट है। तो ये चीज़ जो है वो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब किएज़ा के ऊपर हम बात कर लेते हैं। किएज़ा की न्यूज़ चल रही है, ठीक है? भाई किएज़ा 12 मिलियन जुवेंटस वेट कर रही है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक लिवरपूल ने भी रेस के अंदर एंट्री मार ली है क्योंकि 12 मिलियन का किएज़ा मिल रहा है, ठीक है? वेजेस भी कम है एज़ पर रिपोर्ट्स। तो भाई ये तो मतलब नो ब्रेनर है लिवरपूल के लिए भी, बाकी क्लब्स के लिए भी होना चाहिए, ठीक है? यूवेंटस बड़ा क्लियर है, पता नहीं क्या वो सोच रही है, उन्होंने अपनी और ऑप्शंस देख लिए हैं, लेकिन यूवेंटस बहुत क्लियर है कि भाई हम किएज़ा को नहीं रखना चाहते। ये अपॉर्च्युनिटी मार्केट में बारसा अभी तक ग्रैब कर चुकी होती ये अपॉर्च्युनिटी अगर बारसा के पास स्पेस होती। बारसा एंड तक वेट करेगी, अब किएज़ा एंड तक वेट करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन एंड बस खत्म होने वाला है, ठीक है? ट्रांसफर मार्केट खत्म होने वाली है। तो बारसा इज ट्राइंग देयर बेस्ट टू ऑफलोड राइट सेंटर लेफ्ट राइट हर जगह जो है ना बारसा प्लेयर्स ऑफलोड करने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले तो डैनी ओल्मो को रजिस्टर करना है, उसके बाद अब किएज़ा देखते हैं बारसा। इट्स नॉट अबाउट 12 मिलियन, इट्स अबाउट कि बारसा उनको रजिस्टर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। आई एम नॉट रियली श्योर राइट नाउ। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट दैट इज द सिचुएशन राइट। आई वुड लव कि बारसा किएज़ा तो साइन कर ले, एक ऑप्शन तो और लेफ्ट विंग के ऊपर। ये मैं पिछली वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं। अब जोनाथन टाह की न्यूज आ रही है। अब जोनाथन टाह की क्यों न्यूज आ रही है मुझे समझ नहीं लग रही। पहले न्यूज आ रही थी एरी गार्सिया जिरोना जाने लगे हैं 15 मिलियन में। अगर सॉरी, एरी गार्सिया अगर जाने भी लगे हैं, मैं समझ गया हूं कि आप क्रिस्टनसन इंजर्ड हो गए हैं, राओ इंजर्ड हो गए हैं, आपने फे को भेज दिया है, लेकिन फिर भी भाई आपके पास सेंटर बैक हैं, ठीक है? आपके पास कुंडे, आपके पास कुबारसी है, आपके पास जो है वो नीगो मार्टिनेज है। अब आपके पास 5 सेंटर बैक हैं, ठीक है? 5 सेंटर बैक हैं क्रिस्टेंसन और राहो को मिला के। अब रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 3 सेंटर बैक हैं। इंजर्ड तो उनके भी 2 हो जाएँ तो उनकी भी कहानी खत्म हो सकती है। तो अगर आपके पास 5 सेंटर बैक हैं उसमें से अगर 3 इंजर्ड हो जाते हैं तो भाई इसमें आपकी गलती नहीं है। आपको मार्केट में जोनाथन टाह आई नो अपॉर्च्युनिटी एक अच्छी है, फिर वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है 20 मिलियन है, बट आप क्यों जा रहे हैं?
आई वुड लव कि बारसा अगर गारी गार्सिया को बेचती है, डेनी ओल्मो रजिस्टर हो जाती है, स्पेस आपको दिख रही है, गेट किएजा इन। डीएम तो अब आप कोई लिंक ही नहीं है, डीएम की तो कहानी कोई नहीं है ना, तो किएजा को लेके आए, आप जोनाथन टाह को क्यों लेके आ रहे हैं? तो मुझे तो जोनाथन टाह की ही इज अ गुड प्लेयर, ठीक है, मुझे पसंद है वो, और बायन उनसे बहुत क्लोज है, बाय द वे ये भी है कि बायन भी है उस रेस के अंदर। तो मुझे तो सभी नहीं लग रही, इवन एरिक गार्सिया अगर जाते भी हैं तो जोनाथन टाह टू बार्सिलोना डज नॉट मेक सेंस। अगर बारसा के पास स्पेस है दे शुड गो फॉर किएजा। सो दैट इज इट यार, दिस इज द न्यूज। और मैंने आपको जल्दी से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। देखें, फैक्चुअल बातें ना अब्सॉर्ब करना सीखें, ये मेरे बारसा फैन से मेरी रिक्वेस्ट है। I have nothing against Laporta. I'm only telling you the factual things. ठीक है, फैक्चुअल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और 2 साल से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी अब जितने भी बारसा हैंडल्स हैं ना, उस पर जाके देख लें, जो बातें मैं आपको 2 साल से बता रहा हूँ, जो मैंने आपको मेसी के केस में बताई थी, वो अब सारी बातें, ये सारे हैंडल्स जो हैं वो लिख रहे हैं। तो आप मुझे गालियां देने के बजाय या फिर मुझे ओवर क्रिटिकल देने के बजाय थोड़ा सा अगर आप ध्यान देना, तो आपको समझ लग जाएगी जो बातें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो फैक्चुअल बात आपके सामने है। भाई ये सिचुएशन है, इसको समझो और इसके मुताबिक अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो। ठीक है, ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना ओपिनियन दे रिगार्डिंग एवरीथिंग इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका